दोस्तों, जोधपुर बेंच राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भट्टी और जस्टिस मुनरी लक्ष्मण जी ने एम्प्लॉयज के फेवर में एक फैसला सुनाया है और सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया है। इस संबंध में अलग अलग न्यायालयों की तरफ से इस पर स्टे ऑर्डर लगा है, उन्होंने अपने फैसले दिए हैं और अब उसी कड़ी में राजस्थान हाई कोर्ट भी जुड़ चुका है। जय हिंद साथियों, एम्प्लॉयज के फेवर में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा 4 सप्ताह में जवाब। कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर ये बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट कहाँ से आया है, ये देखिए दोस्तों। ये अपडेट आया है निकल के राजस्थान से। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी और न्यायाधीश मुनि लक्ष्मण की खंडपीठ, ये डबल बेंच का मतलब ये होता है कि जहां 2 जज बैठ के फैसला करते हैं, सिंगल बेंच जहां पर सिंगल जज बैठता है। खंडपीठ ने कम्यूटेशन पेंशन वसूली के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। किसको नोटिस जारी किया है? सरकार को, और कहा है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर उनको जवाब दें। एक एम्प्लॉय कम्यूटेशन रिकवरी का मसला लेकर राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट की बेंच में गया और वहाँ पर ये सुनवाई हुई। इससे पहले पंजाब हाई कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर दे चुका है, आपको पता है। कैट मुंबई भी दे चुका है और आपको पता है बैंक अपने एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से उनको टर्न डाउन कर दिया गया है। ये मसला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर। अब कम्यूटेशन का जो मसला है वो स्टेट का और सेंटर का, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसी के अंदर जो डिफेंस के होते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर डिफेंस पर्सनल की बात करें तो 50% कम्यूटेशन अपनी लास्ट एनरोलमेंट का कर सकते हैं, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो वो अप टू 40% कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेटों का भी है। तो अब ये मसला जो था राजस्थान एम्प्लॉय का था, जहाँ पर कम्यूटेशन रिकवरी 14 साल तक होती है। अब एम्प्लॉय ने कोर्ट में दस्तखत दी, वहाँ पर गुहार लगाई और कहा कि ये जो रिकवरी होती है 14 वर्ष की, उसको अब 11.5 वर्ष तक सीमित कर दिया जाए। ऐसी उन्होंने याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से गुहार लगाई और उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे अभिषेक शर्मा जी, जो उन्होंने पैरवी किया। तो राजस्थान कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नियम 1996 का एक नियम है 29, उनको चुनौती दी है। उसी चुनौती को सुनते हुए माननीय न्यायाधीशों ने ये कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 4 सप्ताह में सरकार अपनी तरफ से जवाब दे कि इस पर क्या सरकार का स्टैंड है। तो ये एक अच्छी खबर है और चारों तरफ से आ रही है, यानी कि कहीं पर बैंक एम्प्लॉय जा रहे हैं, कहीं पर डिफेंस एम्प्लॉय जा रहे हैं, कहीं पर पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जा रहे हैं, कहीं पर टीचर्स जा रहे हैं, कहीं पर अलग अलग सभी तरह से इस तरीके से जा रहे हैं। तो अब ये जो कम्यूटेशन का मसला है ये ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है और यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने कि सरकार अपने ही एम्प्लॉइयों से फालतू पैसा ले रही है। जो सरकार ने दिया है, जिस कंडीशन में दिया था उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता था और परचेस वैल्यू भी ज़्यादा होती थी। इसके बाद 1 जनवरी 2006 के बाद कम्यूटेशन टेबल को रिवाइज कर दिया और वहाँ पर परचेस वैल्यू जो है कम्यूटेशन की वो कम कर दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज कम है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने कैलकुलेट किया और हिसाब लगाया तो वहाँ पर उनके सामने ये तथ्य निकल कर आए कि जो उनसे रिकवरी 14 या 15 साल हो रही है वो ज़्यादा है, जबकि इसकी पूर्ति तो 10 साल 7 महीने 11 साल में ही हो जा रही है। और कई राज्यों ने इसको 12 साल और 13 साल कर भी रखा है, जिसमें आपको पता होगा गुजरात है, केरल है, इस तरह से वहाँ रिकवरी का पीरियड जो है कम है। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट कम्यूटेशन रिकवरी के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।